सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुनव्वर हुसैन। आज हम लोग आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जो एक्सरसाइज 12.1 से स्टार्ट होगी, क्लास 8th। तो यहाँ पर आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पर मैं फिगर नंबर 2 का आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस टाइप से आप लोगों का वो फिगर है। ओके, ऐसे करके आप लोगों को कुछ फिगर तैयार है यहाँ पर, और इधर 90 डिग्री का एंगल है और इधर x एंड देन 2x और इधर एंगल आप लोगों का 120 डिग्री। ठीक है। सो यहाँ पर ये एंगल्स हैं, आप लोगों से अननोन एंगल्स बोलता है। तो अननोन एंगल्स फाइंड करने के लिए आप लोग सिर्फ सॉल्यूशन लिखिए। सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री का आता है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। सो यहाँ पर लिख लेंगे हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। चारों एंगल्स को प्लस करते हैं। पहला एंगल 90 डिग्री है, अगला एंगल 120 डिग्री, फिर उससे अगला हमारे पास 2x और नेक्स्ट हम लोगों के पास x, और सारे एंगल्स को प्लस करके अभी मैंने बताया 360 आता है। ठीक है, ये कितना हो गया 210, और यहाँ पर 2x और x कितना हो गया 3x इक्वल टू 360। ये 210 इधर जाकर माइनस कर जाएगा वो। सो यहाँ पर लेफ्ट होगा ओनली 0, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 2 गए बचे 1, एंड 3 1 जा 3 एंड 3 15 कैसे कटेगा आप लोगों का 3 5 जा 15 और 0 आप लोग एज इट इज़ लगा दीजिए। सो अननोन एंगल आप लोगों का x है। सो एक तो एंगल आप लोगों का x की वैल्यू 50 आ गई और अनदर एंगल था 2x। सो 2x की वैल्यू 2 इंटू 50, दैट्स वाई इट इज़ 100 डिग्री। ये आप लोगों का एंगल हो गया। सो वेरी सिंपल यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हैं। सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3। मैं आप लोगों को कुछ पार्ट्स कराऊंगा और जिसमें प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके सॉल्यूशन उसका पूछ सकते हैं। आई विल टेल यू। क्वेश्चन नंबर 3 इज द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री एंड 105 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स इफ द मेजर ऑफ वन एंगल इज ट्विस्ट द अदर। देखिए, कहते हैं कि मीज़र दो एंगल्स के 75 डिग्री और 105 डिग्री है। इस तरीके से हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। नॉर्मली ये एक रफली फिगर है। ओके, सो यहाँ पर 75 डिग्री और 105 डिग्री दो एंगल्स हैं आप लोगों के। अब आगे इन लोगों ने कंडीशन दे दी, फाइंड द मीजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स। ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स बताना है। इफ द मीजर ऑफ वन एंगल इज ट्विस्ट द अदर। अगर एक एंगल दूसरे का ट्विस्ट है, मतलब अगर एक x है तो दूसरा हमारे पास 2x है। सो हम लोगों को सबसे पहले करना है लेट द एंगल्स बी x एंड 2x। ठीक है, सो ये बिल्कुल सेम जो हम लोगों ने पुराना क्वेश्चन करा था बिल्कुल सेम एज इट इज़ हो गया। तो आप लोग लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से सबसे पहला एंगल 75 डिग्री, नेक्स्ट हम लोगों का 105, फिर नेक्स्ट हम लोगों का x एंड देन 2x इज इक्वल टू 360। आप इन दोनों नंबर्स को प्लस कीजिए, 180 हो जाएगा, और x और 2x दोनों एडिशन करने के बाद 3x इक्वल टू 360। 180 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 180 ही रह जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 360 में से जब 180 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 बचेगा। सो 3 से ये कट जाएगा हम लोगों का, x इज इक्वल टू 3 6 18 और 0। तो हम लोग का एक एंगल x हो गया। सो एक एंगल तो हम लोगों का x 60 डिग्री का आ गया, और अनदर एंगल 2x दैट इज़ 2 इंटू 60, दैट वाई इट इज़ 120 डिग्री। कुछ नहीं होता है, सिर्फ लैंग्वेज में फ़र्क होता है क्वेश्चन की। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को कराता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों के पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिनमें इन्होंने बता दिया कि एंगल A की वैल्यू 60 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल C, और वो भी इक्वल है एंगल D के। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल B C एंड D। देखिए यहाँ पर एक जो कंडीशन है ना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन। सो यू हैव टू फाइंड ईच ऑफ द एंगल इन रेस्पेक्टेड टू B। ओके, सो एंगल B इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल C है। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C फ्रॉम हियर। सो एंगल B इज इक्वल अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल C। देखिए एंगल B की वैल्यू 2C है। ठीक है, तो हम लोगों ने एंगल इस 2 को हम लोगों ने डिवाइड में पहुंचा दिया, दैट्स वाई एंगल B अपॉन 2 एंगल C हो गया। इसी तरीके से हम लोगों को ये भी तो दे रखा है कि एंगल B D के भी इक्वल है, क्योंकि एंगल B अगर 2C के इक्वल है वो भी इक्वल है हमारे पास D के। सो हम इस एंगल B को D के भी इक्वल रख सकते हैं।
हमें बस यही चीज़ चाहिए थी। हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी अगेन। सो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों एंगल्स को प्लस करके 360 ही आता है ना। क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स को प्लस करके, आई होप आप लोगों को सब समझ में आ चुका होगा कि 4 एंगल्स का एडिशन 360 डिग्री ही आता है। दैट्स वाई एंगल ए को हम लोग क्या सपोज करें, ए की वैल्यू तो ऑलरेडी 60 डिग्री क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है यहाँ पर 60 डिग्री। एंगल बी को हम लोग एंगल बी एज इट इज़ नोट कर देते हैं। एंगल सी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, एंगल सी कितना है, एंगल बी अपॉन 2, एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल डी को हम लोग नोट कर सकते हैं, एंगल डी भी हमारे पास बी के इक्वल है। सो इससे भी हम एंगल बी इज इक्वल टू 360 लिख लेते हैं। अगर ये 60 है यहाँ पर, ये इधर जाकर माइनस करेगा तो दैट्स वाई यहाँ पर कितना बचेगा, ओनली 300। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 2 क्योंकि इसके नीचे 1 है, कुछ भी नहीं होता तो यहाँ पर भी 1 है। सो डबल ऑफ एंगल बी एंड यहाँ पर एंगल बी ही लेफ्ट कर जाएगा और डबल ऑफ एंगल बी अगेन यहाँ पर हो जाएगा। और जब 60 इधर जाकर माइनस हो जाएगा ऑलरेडी 300 यहाँ पर लेफ्ट करेगा। सो ये तीनों एंगल्स को 2b एंगल बी और 2 एंगल बी, ठीक है, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे 2 एंगल बी और 2 एंगल बी, दैट्स वाई इट इज़ 5 एंगल बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 300। सो 2 को अपॉन में ले जाते हैं, मैं थोड़ा इधर नोट कर देता हूँ। सो 5 एंगल बी इज इक्वल टू 200 की जब 300 की जब मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे तो 600 हो जाएगा, 5 से क्रॉस कर लेते हैं। सो एंगल बी इज इक्वल टू 5 1 5, 5 2 10 और 0। सो एंगल बी की वैल्यू आप लोग के पास कितनी, 120 डिग्री आ गई। अब आप लोगों से एंगल बी की वैल्यू आ गई, एंगल बी किसके इक्वल था, एंगल डी के इक्वल था, तो वो भी कितना हो गया, 120 डिग्री आ जाएगा, है ना। हाँ, एक चीज़ और, एंगल बी अपॉन 2 एंगल सी के इक्वल है। सो हम लोग इसे कर सकते हैं, एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 120 अपॉन 2 दैट इज़ एंगल सी। सो एंगल सी की आप लोगों को वैल्यू यहाँ से नज़र आ सकती है 60 डिग्री। तो वाह, ये तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को मिला। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, सारे एंगल्स का मेजरमेंट हमने बी के रेस्पेक्ट में कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद हम लोगों ने एंगल बी की वैल्यू से फाइंड करके, क्योंकि उन सबके बी के रेस्पेक्ट में, तो दैट्स वाई हम लोगों ने 120 डिग्री निकाला और सी की वैल्यू तो हाफ थी यहाँ पर, आप लोग देख लीजिए, तो 60 डिग्री भी आप लोगों का आ चुका है, ठीक है। सो अब देखते हैं, अगर आप लोगों को इसी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो, सो यू कैन डिस्कस टू मी वेरी वेल, सो आई कैन गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ एवरी ऑफ द प्रॉब्लम। सो अगेन हम लोग अब बढ़ते हैं कुछ फार्मूला से के ऊपर। चलिए, फार्मूला भी नहीं, अगर मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर नॉर्मली एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, एक्सरसाइज हम लोग इसे बदल लेते हैं और एक्सरसाइज बदल के ये हो जाएगी आप लोग की 12.2 हो जाएगी, लेकिन अभी 12.2 की तरफ हम लोग बढ़े नहीं हैं, ठीक है। 12.2 होने वाली है आप लोगों की। तो यहाँ पर आप लोगों के बुक में पेज नंबर 184 पर टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में सबसे पहले होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। अब देखिए, कोई भी पॉलीगन ऐसा जिसके डायगोनल्स, देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक फिगर बनाया, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, सामने वाले अपोजिट पॉइंट कहते हैं, ठीक है, ये अपोजिट वर्टेक्स है। इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो इसका जो डायगोनल है, इसे डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। ये डायगोनल अंदर ही है, इस फिगर के अंदर है ना। जब हम लोग इसे ज्वाइन करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को, तो इसका भी डायगोनल आपका अंदर ही निकल कर आता है। तो ऐसे पॉलीगन को जिसके डायगोनल इनसाइड होते हैं, ठीक है, इंटीरियर में होते हैं उसके, तो ऐसे को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। अगेन हम लोगों के पास कॉनकेव पॉलीगन इससे डिफरेंट होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में नॉर्मली क्या होता है कि फिगर आप लोगों का तो नॉर्मल होता है, ठीक है। इसके जब हम डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, डायगोनल एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, अगर एक भी डायगोनल इस फिगर से बाहर बन जाता है, ठीक है, फिगर से बाहर बन जाता है, ये जो आप लोगों का डायगोनल बना फिगर से बाहर बना, दैट्स वाई इट इज़ अ कॉनकेव पॉलीगन, जिसका डायगोनल फिगर के आउटसाइड बनता है, ओके। सो आप लोगों को डेफिनेशन यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। इन अ पॉलीगन इफ even one diagonal does not exist inside the polygon, it is called concave polygon, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रेगुलर पॉलीगन की। देखिए, रेगुलर पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी ऑल साइड्स हम लोग के पास इक्वल होती हैं। लेट्स से इट इज़ अ पेंटागन,
ठीक है। द फिगर विच हैव 5 साइड्स इज कॉल्ड पेंटागन एंड द 5 साइड्स इक्वल देन इट कॉल रेगुलर पेंटागन, ठीक है। ये क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, रेगुलर पेंटागन, ठीक है। रेगुलर पेंटागन मीन्स इसकी सारी साइड्स हम लोग के पास इक्वल है, तो इसका नाम रेगुलर पेंटागन पड़ गया। अच्छा, ऐसा फिगर जिसकी हम लोग के पास साइड्स इक्वल ना हो, ठीक है, तो ऐसे फिगर को हम लोग बोलते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन। फोर्थ पार्ट हमारा क्या आता है, इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। सो इर्रेगुलर पॉलीगन में आप लोगों का नॉर्मली क्या होता है कि इसकी साइड्स इक्वल नहीं होती। जैसे कि रेक्टेंगल आप लोगों की बुक में एग्जांपल गिवन है, इस साइड को और इस साइड को हम लोग देखते हैं तो ये तो इक्वल है, लेकिन इस साइड को देखते हैं तो ये आपस में इक्वल है। तो सारी साइड्स तो इक्वल नहीं है, बिकॉज ये आप लोगों की लेंथ थोड़ी सी बड़ी नज़र आती है, तो ऐसे को हम लोग इर्रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारे 12.2 है। ओ ये फिर ठीक है 12.2। सो यहाँ पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को फार्मूलाज लिखवाता जाऊँगा। सो एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स हुज नंबर ऑफ साइड्स आर गिवन बिलो, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स आप लोगों के गिवन बिलो हैं। पहला पार्ट आप लोगों का 8 है। हर क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को फार्मूला नोट करवाऊंगा, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने आप लोगों को, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को डायगोनल समझाया था, तो डायगोनल के लिए फार्मूला आप लोगों का होगा n-3/2, जहाँ पर जो n है ना वो क्वेश्चन में वैल्यू है ऑलरेडी। जितने भी 4 पॉइंट्स आप लोगों के पास दे रखे हैं वो सब n ही हैं, ठीक है। सो n की वैल्यू आप लोगों की कितनी हो गई, 8। सो अगेन 8-3/2। n की वैल्यू हम लोगों ने 8 पुट कर दी, इस n की वैल्यू भी हम लोगों ने 8 पुट कर दी, -3। 2 1 2, 2 4 8, तो 4 मल्टीप्लाई 8 - 3 करेंगे तो कितना होगा, 8 - 3 इज 5। सो आप लोगों का आंसर हो गया 20। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, ऐसा फिगर जिसके पास 8 साइड्स होती हैं तो उसमें डायगोनल टोटल 20 तैयार होते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट हम लोग करेंगे, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन विद साइड्स। जिसकी साइड 12 हो तो हम लोग को निकालना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अंदर के एंगल्स का सम, जैसे क्वाड्रिलेटरल का 360 आता था, इसी तरीके से हमसे बोलते हैं ऐसा फिगर जिसके पास 12 साइड्स होती हैं। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के पास तो केवल 4 साइड्स होती थी, चारों साइड्स के अंदर के एंगल को हम लोग प्लस करते थे तो वो 360 आता था। अब इन्होंने 12 साइड्स का फिगर बोलते हैं वो, तो ऐसा क्या होगा, तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है। जहाँ पर n की वैल्यू आपकी बार कितनी हो जाएगी, 12। जो क्वेश्चन होगा n की वैल्यू वही होगी। सो 12 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। सो 12 - 2 इज़ 10 मल्टीप्लाई 180, और आप लोगों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 1800 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1800 डिग्री। ऐसा फिगर जिसके 12 साइड्स होती हैं उसके आप लोगों के पास डायगोनल्स का जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 1800 डिग्री आएगा, ठीक है। बाकी पार्ट आप लोग इजीली इसके कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूँ, और आज ही मुझे आप लोगों की एक्सरसाइज ख़त्म करानी है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद साइड। ईच इंटीरियर एंगल पूछता है आप लोगों से, हर एक इंटीरियर एंगल, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके लिए फॉर्मूला तैयार करा, ईच इंटीरियर एंगल। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है n-2, बिल्कुल सेम है जैसे पुराना था ना, n-2 मल्टीप्लाई 180, लेकिन उसे अपने ही साइड से ऑलरेडी हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का आंसर बिल्कुल ईजिली आ जाएगा, ठीक है। सो n की वैल्यू आपकी बार 8-2 और मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन n की वैल्यू हम लोग की कितनी हो जाएगी, 8। सो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, 8 - 2 इज़ 6 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 8। सो 2 3s are 6 एंड देन 2 4s are 8, अगेन 2 2s are 4, और ये कितना 2 90s are 180। सो 2 1s are 2, 2 45s are, ठीक है। सो कैंसिलेशन हम लोगों ने करा, आप लोग वीडियो बैक करके दोबारा उसे देख सकते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 45, देन यू कैन ईजिली मल्टीप्लाई
बोथ ऑफ द नंबर्स, सो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट हिसाब लगा लेता हूँ। 120 + 15 इज इक्वल टू 135 डिग्री, यानी कि ऐसा फिगर जिसकी कितनी साइड्स होती हों 8। देखते हैं बनाकर मुझसे बन जाएगा या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो गया। अब हम इसका रेगुलर, यानी कि रेगुलर का मतलब है इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो इसका जो हर एक एंगल होगा ना वो कितने डिग्री का होगा, 135 डिग्री का होगा हर एंगल। ये भी 135 और ये भी 135, ये भी 135, इधर का एंगल भी और इधर का एंगल भी, ये सारे एंगल्स 135 डिग्री के होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट आप लोगों से क्या करवाता है, मतलब सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद साइड, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर बोलते हैं बेटा बाहर वाले एंगल्स को, स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं हम लोग, बाहर वाले एंगल्स को हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि अच्छा कुछ लोगों के समझ में नहीं आता सर एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, सो मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पर रेडी करा, ठीक है। तो ट्राइंगल की अगर मैं इस तरीके से साइड बढ़ा देता हूँ तो ये जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। अंदर का एंगल इंटीरियर एंगल और बाहर का ये एंगल एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका है आप लोगों के। सो ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला आप लोगों का होगा 360/n, ठीक है। सो 360 तो एज इट इज़ रहेगा, अपॉन में हम लोगों ने 8 पुट कर दिया। सो 2 4s are 8, 2 180s are 360, 2 2s are 4, अगेन 2 90s are, देन 2 1s are 2 और 2 45 टाइम्स। सो आप लोगों का आंसर हो गया 45 डिग्री। सो ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने का ये तरीका है। सो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ये सारे क्वेश्चन इन्हीं फार्मूलाज के बेस पर हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को कराने की कोशिश करता हूँ, आप लोग कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो देन यू कैन डिस्कस टू मी फ्रॉम ऑन दिस नंबर 6396322188, ठीक है। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप है ना, व्हाट्सएप, अच्छा व्हाट्सएप होता है तो इस पर आप मुझे कर सकते हैं, लेकिन इस पर मैं कोई भी कॉल नहीं उठाता, ठीक है। आप लोग मैसेज करें बस। सो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द एडजॉइनिंग फिगर। ओके, मैं एडजॉइनिंग फिगर तैयार करने की कोशिश करता हूँ, मेरा मुझसे टेढ़ा क्यों बन जाता है एडजॉइनिंग फिगर। 12.2 एक्सरसाइज, एडजॉइनिंग फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, ये इस तरीके से एडजॉइनिंग फिगर, मुझसे तो आड़ा टेढ़ा बन गया भाई, ये थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है। आप लोगों की बुक में बहुत अच्छे तरीके से, जो कि बुक पेज नंबर आप लोगों का 187 पर है ना। सो यहाँ पर एंगल 160 डिग्री और यहाँ पर y है, आप लोगों से इस y की वैल्यू पूछिए, यहाँ पर 80 डिग्री और यहाँ पर आप लोगों का 85 डिग्री, ठीक है। सो हम लोगों को y की वैल्यू पूछिए, तो मैं अपने तरफ से क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने अपने तरफ से लेट कर लेते हैं, ये जो एंगल है ना आपका, इसे m मान लेता हूँ अपने नाम का, है ना, और इसे n मान लेता हूँ। अब सपोज़ कीजिए आप लोगों के पास कोई लाइन है, ठीक है। अगर इधर का एंगल 80 डिग्री का है और इधर का एंगल n है, तो आप लोग को n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 100 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 180 माइनस 80 करके मिलेगी, n की वैल्यू 100 हो जाएगी। और इसकी वजह होती है लीनियर पेयर। एक लाइन पर दो एंगल्स का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर एक 80 है तो दूसरा 100 होगा। इसी तरीके से अगर सेम कंडीशन हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने 85 डिग्री दिया, ठीक है, 85, तो ये कितना होगा 95, ठीक है, ये कितना होगा 95। सो अब देखते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ सभी को। ठीक है, अब सॉल्यूशन ले लेते हैं हम इसका। क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, हमें तो y की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को n की वैल्यू कैसे निकलेगी, 180 माइनस 80 करके, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। इसी तरीके से n की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 85 दैट इज़ 95, है ना, 95 डिग्री ये आ गया। अब मैं इसके नेम
नोट कर देता हूँ A B, यहाँ पर C और इसे D और इधर E कैपिटल लेटर्स में। अब सम ऑफ पेंटागन, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, पेंटागन के सारे एंगल्स का सम आप लोग जानते हैं कितना होता है, तो वो होता है 540 डिग्री। कितना, देखिए अगर आप लोगों को कभी सम निकालने में कभी भी दिक्कत हो ना, तो आप लोग क्या करना कि उसे ट्राइंगल की फॉर्म्स में बांट लेना। किसकी फॉर्म्स में? ट्राइंगल्स की फॉर्म में आप लोग उसे बांट लेना, आप लोगों का सम निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं, मैं यहाँ से इसे इस तरीके से ट्राइंगल्स की फॉर्म में बांटने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये पेंटागन हो गया है ना, ये 3 ट्राइंगल्स में बटेगा। एक ट्राइंगल हमारे पास कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, तो 180 ये हो गया और 180 डिग्री ये हो गया और 180 डिग्री ये हो गया। अब जब सबको एडिशन करते हैं देखते हैं कितना आता है। 180 इंटू 3, 3 0 0, 3 8 24, सो 3 1 3 5, 540 डिग्री। एक तो ये आप लोगों का नॉर्मली तरीका कि आप लोग इससे हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर ये नहीं पता हो तो आप लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कराया था। ठीक है, उस तरीके से आप लोग करेंगे। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 540 डिग्री आप लोगों का निकल कर आएगा। एंगल A की वैल्यू कितनी है? 140। B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू है y। C की वैल्यू हमारे पास 160। D की वैल्यू हम लोगों के पास n और E की वैल्यू m इज़ इक्वल टू 540। जिन जिन की वैल्यूज़ है उन्हें पुट कर दीजिए। पहले 140 और 160 ऐड कर लेते हैं, दैट इज़ 300 प्लस y प्लस n की वैल्यू आप लोगों ने 100 पुट की थी और m की वैल्यू n की वैल्यू कितनी है? अच्छा, n की वैल्यू जो हम लोगों ने अभी फाइंड आउट की थी वो की थी हम लोगों ने 95 और m की वैल्यू हम लोगों ने 100 फाइंड की थी, तो इज इक्वल टू 540। अब दोबारा एडिशन कर लेते हैं। 300 प्लस 100 400 प्लस 95 कितना होगा? 495 प्लस y इज इक्वल टू 540। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 540 माइनस 495। अब सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, वही आप लोगों की होगी y की वैल्यू। 10 में से 5 गए, बचे 5 और 13 में से 9 जाएंगे, बचेंगे 4 और 4 में से 4 गए, बचे 1। ठीक है, सो x की वैल्यू आप लोगों की 45 डिग्री आ गई। टीचर्स के कराने का मेथड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आंसर कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। आप लोग की बुक में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 पर, पेज नंबर 186। तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि एक बहुत हार्ड तरीके से कराया है इन लोगों ने। आप चाहें तो इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप लोग देखिए इसमें कितने तरीके से, हार्ड तरीके से इन्होंने एंगल्स के नेम दिए, बट आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कशन करेंगे और बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया हो। ठीक है, थैंक यू।